बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। तमाम सुनने वालों को मेरा सलाम। मैं हूं राना अज़ीम और आज की बड़ी खबर तो यही बनती है कि फ़र्ख हबीब भी तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान को प्यारे हो गए। फ़र्ख हबीब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इल्ज़ामात की बौछार, हकीकत क्या है ये अब सब जान चुके हैं। एक चीज पर तो हम सबका इत्तेफाक है, एक चीज पर तो हर शख्स जानता है कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के कौमी अदारे। लेकिन एक चीज मुझे आज तक समझ नहीं आई कि हमारे सियासतदान सबसे ज्यादा देर क्यों लगाते हैं समझने में। हमारे सियासतदान सबसे ज्यादा वक्त जाया क्यों करते हैं इन चीजों को समझने में। हमारे सियासतदान क्यों बहुत अरसे बाद जाकर अचानक से ऐसी चीजों को गलत कहते हैं जिसकी तरबियत ली होती है या दी होती है। चलिए, क्योंकि मेरे पास मैं कवर करता रहा हूं, मेरे पास बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बहुत से ट्वीट और बहुत सी चीजें मौजूद हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान के अदारे और फ़र्ख हबीब हो गए बहुत प्यारे। और सियासी तौर पर फ़र्ख हबीब ने अपना एक फ़ैसला किया, लेकिन अमली तौर पर मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की सियासत में किसी भी नई सियासी जमात की अगर इलेक्शन हुए तो फिर कोई गुंजाइश है। 3 और लोग भी इसी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बड़े नाम है तीनों। उन तीनों बड़े नामों के बाद फिर जाकर पाकिस्तान की सियासत के हवाले से क्या मामला किस तरफ होता है वो चीजें सामने आएंगी। दूसरी बड़ी खबर, आज कप्तान पीटीआई के चेयरमैन की बेल और मुकदमा से डिस्चार्ज करने के हवाले से है कि आइन और कानून के मुताबिक वज़ीर आज़म पर यह मुकदमा नहीं बनता। फैसला महफूज हो गया है साइफर केस का। और जेल ट्रायल के हवाले से बड़ी मज़ेदार बात कही गई है कि उनकी जान को ख़तरा है। उनकी सिक्योरिटी के पेश नज़र उनको जिनका जेल के अंदर ही उनके ट्रायल होगा, और अगर उन्हें इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो वो ट्रायल कोर्ट से रजू कर सकते हैं, ये उन्होंने कह दिया। जिसके बाद यकीनन कल फ़र्द जुर्म जो है चेयरमैन पीटीआई पर और शाह महमूद कुरैशी साहब पर लग सकती है, जिसके बहुत ज़्यादा इम्कानात नज़र आ रहे हैं। पाकिस्तान की सियासत में एक और नया भूचाल भी आने वाला है, वो है अवामी भूचाल। अवामी भूचाल यह है कि मौजूदा हुकूमत ने अवाम को पेट्रोल में बड़ा रिलीफ देकर, मट्टी के तेल की कीमतों में रिलीफ देकर, चावल, घी और दीगर चीज़ों में रिलीफ देकर एक चीज़ तो साबित हो कर दी है, और आम अवाम की राय ये सामने आना शुरू हो गई है। उस राय में ये बात क्लियर होकर सामने आना शुरू हो गई है कि अब लोग ये बात कह रहे हैं कि हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन नहीं चाहिए, हमें सिर्फ और सिर्फ जो सहूलतें हैं वो मिलनी चाहिए। और ये मौजूदा हुकूमत जो है ये सहूलतें दे रही है, तो फिर हमें मौजूदा हुकूमत ही रहना चाहिए, हमें अब नए इलेक्शन नहीं चाहिए। जो तमाम सियासी जमातों के लिए एक बड़ा अलार्म खौफनाक किस्म का सिनेरियो होगा और ख़तरे की गारंटी होगी। खासकर वो मेहमान जो लंदन से पाकिस्तान आ रहा है, जो इस वक्त सऊदी अरब में है और उसके बाद अबू धाबी और फिर पाकिस्तान आएगा, जिसकी तैयारी के लिए अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके इस्तकबाल की तैयारी के लिए अगर इलेक्शन नहीं होते या अगर अवाम की राय ही ये रहती है कि हमें सियासी जमातों पर कोई एतबार नहीं, हम सियासी जमातों को किसी सूरत काबिल
कबूल नहीं समझते तो फिर उनका पाकिस्तान आना और फिर यहां से जाना आपको नजर आ जाएगा। क्योंकि एक रोज पहले मैंने हमजा शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुनी, तो उस तकरीर में उन्होंने कहा कि 105 रुपए का डॉलर बड़े मियाँ साहब के दौर में था, बाकी चीज़ें भी सस्ती की, 7 रुपये बिजली का यूनिट। तो शायद हमजा साहब ये भूल गए थे कि 1.5 साल उनके वालिद मोहतरम पाकिस्तान के वजीर आज़म रहे हैं। 1.5 साल उनके वालिद मोहतरम के हाथ में पाकिस्तान का इक़्तिदार रहा है और 1.5 साल के अरसे में पाकिस्तान के इक़्तिदार के तमाम दरवाजे उनके लिए इस तरह थे जिस तरह वो जो चाहते थे फैसला करते थे। तो उस वक़्त क्यों नहीं 107 पे डॉलर आया, क्यों नहीं उस वक़्त बिजली का यूनिट 7 रुपये में आया, क्यों नहीं उस वक्त चीज़ें सस्ती हुई, क्यों नहीं उस वक्त जो है मामलात को ठीक किया गया, क्यों नहीं उस वक्त बाकी चीज़ों पे अवाम को रिलीफ दिया गया। क्या इस इंतज़ार में रहे कि मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब आएंगे तो वो आकर सब कुछ करेंगे? अगर बड़े मियाँ साहब के आने का इंतज़ार था तो फिर इक़्तिदार लेने का फ़ायदा क्या था? तो क्या वो 1.5 साल सिर्फ मुकदमात के हाथमे के लिए? क्या वो 1.5 साल सिर्फ अवाम को महंगाई के एक दरिया में या महंगाई के जंगल में फेंकने के लिए? क्या अवाम को बेरोजगारी देने के लिए? क्या गरीब के बच्चे को भूखा सोने के लिए? किस लिए वो 1.5 साल इक़्तिदार में रहे थे? एक सियासी जमात को आप बिल्कुल खुडे लाइन लगा चुके हैं, लेकिन सियासी जमात के लीडर खुडे लाइन लग चुके हैं, सियासी जमात के लीडर तब्दील हो रहे हैं, लेकिन वर्कर को आज तक मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं गया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं गया, जमीयत उलमा इस्लाम के साथ नहीं गया और दीगर सियासी जमातों के साथ नहीं गया। और जिसके खौफ की वजह से किसी भी ओपन जगह पर ना आप जलसा कर सकते हैं और हर जलसे में कोई ना कोई ऐसा नारा है, कोई ना कोई ऐसी चीज सामने आ जाती है जो आपके लिए बाइसे शर्मिंदगी बनती है। एक चीज बड़ी क्लियर है कि पाकिस्तान की सियासत में, मैंने जिस तरह कहता था पहले दिन, कहा था कि सियासत का वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, वर्ल्ड कप शुरू हो गया है, लेकिन इस वर्ल्ड कप का फाइनल जिसे हम इलेक्शन कहते हैं वो उसकी डेट अभी तक फाइनल नहीं हुई। ये वाह वर्ल्ड कप है सियासत का जिसके फाइनल की डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई और सुनने में आया है कि हो सकता है मौसम की नज़ाकत को देखते हुए काफ़ी अरसे तक इसकी डेट अनाउंस ना हो सके। लेकिन सियासी जमातें जो हैं वो जो अवाम को डिलीवर नहीं कर सकी, खासकर पीडीएम, उसके बाद अब पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों का मुस्तकबिल मुझे इंतहाई खौफनाक नजर आ रहा है। मजीद क्या होगा इंतजार कीजिए। अगर भी लोग का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।